गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड। ये है आज के इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉड, गॉड का मतलब भगवान। डू की सेकेंड फॉर्म डज, यानी कि करता है, भगवान करता है। एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। फॉर के लिए, किसके लिए? गुड के लिए, अच्छे के लिए, यानी अच्छे के लिए जो भगवान है। गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड, यानी अच्छे के लिए भगवान एवरीथिंग सब कुछ करता है। ये है स्टोरी का टाइटल। स्टोरी क्या है देखते हैं। यहाँ पर देयर का यूज़ हुआ है, तो जब भी स्टोरीज होगी वो पास्ट टेंस में आपको मिल जाएगी। और कई बार आपको इस तरीके से देयर का जो है स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं इसको, ठीक है। कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको देयर का यूज़ कर कर उस वाक्य में किसी चीज़ का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस बताने के लिए देयर का यूज़ करना पड़ता है एज अ सब्जेक्ट। तो ये आपको हर एक स्टोरी में नज़र आ जाएगा, ये स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग। बी वर्ब के साथ यूज़ हुआ है। वॉज बी वर्ब है, पास्ट की है। तो देयर वॉज अ लार्ज फॉरेस्ट, एक बड़ा फॉरेस्ट, जंगल था। जंगल का अस्तित्व बताने के लिए देयर का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग। सिंपल पास्ट का ये वाक्य है क्योंकि वॉज यहाँ पर आया है। वॉज और वर का यूज़ कर कर विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में बनाए जाते हैं। आगे देखें। अ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रू देयर। अ नंबर ऑफ यानी बहुत सारे ट्रीज जो थे, ग्रू, ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू, देयर यानी उगे हुए थे वहाँ पर, ठीक है। सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, ग्रो से ग्रू सेकेंड फॉर्म है। अ नंबर ऑफ ट्रीज, कई सारे ट्रीज, वृक्ष। अब कौन कौन से थे? तो यहाँ पर देयर वर मैंगो, ठीक है, थे कौन कौन से? देयर वर मैंगो, मैंगो का, टीक का, ओक का, शीशम का, नीम का, बैनियन का एंड पीपल का ट्री। ये सारे वृक्ष थे, बहुत सारे थे, उनमें ये सभी के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखें, बाकी तो शीशम, नीम, बैनियन का मतलब बरगद, पीपल, ठीक है, पीपल है, मैंगो आम का हो गया, टीक और ओक का। टीक जो है वो सागौन या सागवान वाला पेड़ होता है। ओक को हिंदी में बलूत या शाहबलूत करके इसको बोलते हैं। तो ये सारे वृक्ष वहाँ पर थे। कहाँ पर? फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में थे। फिर आगे देखें। अमंग दैम, अमंग यानी इन सभी के, दैम इन सभी के बीच में। देयर वॉज वन ट्री यानी इन सभी के बीच में एक पेड़, एक वृक्ष था। वॉज का सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन वाला वाक्य। विच, अब इस ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि विच जो हैड अ क्रुक्ड ट्रंक। यहाँ पर ट्रंक का मतलब है शाखा, जो पेड़ की शाखा या तना जो होता है वो। अब यहाँ पर हैड जो है स्टेट ऑफ पोजेशन, यानी कि किसी के पास कुछ था पास्ट में, तो वो बताने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हैड के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नज़र नहीं आ रही है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैड के बाद में तो वो पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य होता, लेकिन ये पास्ट का ही, पास्ट की पोजीशन, किसी के पास कुछ था ऐसा बताने के लिए विदाउट एक्शन वाला वाक्य, या फिर बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए। अब पेड़ के अंदर कुछ था तो हैड का प्रयोग किया है। क्रुक्ड का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, ट्रंक उसकी शाखा थी, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखा थी, टेढ़ा मेढ़ा होना क्रुक्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं अ ट्रंक, और कैसी थी ट्रंक? क्रुक्ड, ये नाउन है और ये क्रुक्ड जो है क्या है? एडजेक्टिव है। टेढ़ा मेढ़ा होना ट्रंक की विशेषता, ट्रंक के बारे में बताया गया है। इट लुक्ड अगली, है दिखाई देता, कैसा? अगली यानी कि भद्दा। तो यहाँ पर जो है लुक्ड के बाद में अगली, इस इट के बारे में, इस पेड़ के बारे में बताया। अगली यहाँ पर एडजेक्टिव है। इन और लुक्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट का वाक्य। इन फ्रंट ऑफ द ट्रीज, यानी इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ का मतलब इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन का मतलब में, और फ्रंट ऑफ किसी के सामने, द ट्रीज यानी उन सभी ट्रीज के सामने, वो जो वृक्ष थे सारे उनके सामने वो भद्दा दिखाई देता।
द अदर ट्रीज यूज्ड टू, यूज्ड फिर टू प्लस V1 का यूज, यानी यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो पास्ट में कोई काम किया करते थे रेगुलर बेसिस पे, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। किया करता था, किया करते थे, इस तरीके से हिंदी में सेंस निकल कर आता है, हिंदी में मतलब निकल कर आता है। अन्य जो वृक्ष थे वो क्या किया करते थे, टीज, टीज का मतलब चिढ़ाना, हिम यानी उसे, तो वो चिढ़ाया करते थे। अब क्या चिढ़ाया करते थे, इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, यू आर एन अगली ट्री, तुम क्या हो, एक भद्दे, एक बदसूरत पेड़ हो। द हो यानी आर का यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का विदाउट एक्शन वाला वाक्य है, इज एम आर का यूज कर कर विदाउट यानी विदाउट मेन वर्ब के साथ सेंटेंसेस बनाए जाते, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, कोई कुछ है ऐसा बताने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे अगली होना, ऐसा बताने के लिए हमने यहाँ पर यू के साथ आर का सहारा लिया। आगे देखें, द पुअर ट्री, वो बेचारा वृक्ष, वुड थिंक, सोचता, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोचता, करता, तो ता ते ती से एंडिंग होगी ना, ऐसे सेंटेंसेस पास्ट में यूज होते हैं कि कोई किसी काम को करता। सेम यूज्ड की जैसे यूज्ड के बाद में टू प्लस V1 आता है, वैसे ही वुड का यूज किया जाता है, वुड प्लस V1 का यूज पास्ट में कोई काम किया करते, तो वो सोचता या सोचा करता था, इस तरीके से भी सेंस आ सकता है। सेम यूज्ड टू वाली सेंस यहाँ पर निकलेगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोचता, क्या सोचता या सोचा करता था। वाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब WH फैमिली वर्ड आ जाता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, वाई के बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। ये सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक इस तरीके से ही बनाए जाते हैं, WH फैमिली फिर हेल्पिंग वर्ब लगाकर फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होता है। वाई डिड गॉड मेक, यानी कि क्यों जो है, और यहाँ पर देखें गॉड यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर मेन वर्ब मुख्य क्रिया है, तो वो आपको लगानी है। क्यों जो है, भगवान ने बनाया मी यानी मुझे अगली, भगवान ने क्यों मुझे इतना बदसूरत बनाया है, क्यों मुझे भद्दा बनाया है, प्रश्न किया जा रहा है। वाई कांट आई बी लाइक द अदर ट्रीज, तो यहाँ पर कैन के बाद में देखिए सब्जेक्ट है, बी यहाँ पर मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, जो कैन है ना ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब ही है। वाई और कैन का हिंदी में सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरीके से सेंस निकल कर आएगा, इसके अपने यूजेस भी होते हैं, ठीक है। वाई कैन नॉट है, कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप शॉर्ट फॉर्म कांट है। बी का मतलब यहाँ पर होना, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, लाइक के समान द अदर ट्रीज, यानी कि आई कांट आई बी लाइक द अदर ट्रीज में क्यों अन्य वृक्षों के समान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखें डिड का, ठीक है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो ये सिंपल पास्ट का ही प्रश्नवाचक वाक्य है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं सिंपल पास्ट में तो इस तरीके से बनेंगे। चलिए अब आगे देखें, वन डे अ वुड कटर, वन डे एक जो है लकड़हारा केम आया टू द फॉरेस्ट, टू यानी किसकी तरफ, फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ, तो केम कम की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है, ही सॉ उसने देखा, द क्रुक्ड एंड अगली ट्री, ट्री यहाँ पर नाउन है, ठीक है, वृक्ष कैसा, अगली, भद्दा, बदसूरत, क्रुक्ड टेढ़ा मेढ़ा, तो इस ट्री के बारे में बताया जा रहा है, अगली और ये क्रुक्ड वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, सॉ यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सी की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का ये वाक्य है एफर्मेटिव, एंड थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म, सोचा, दिस क्रुक्ड, अब जो लकड़हारा आया वुड कटर उसने क्या सोचा कि दिस क्रुक्ड ट्री, ट्री कैसा, ये टेढ़ा मेढ़ा, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को जो कि एडजेक्टिव के रूप में आती है, दिस क्रुक्ड ट्री इज है ऑफ नो यूज़, यानी ये जो टेढ़ा मेढ़ा जो वृक्ष है उसका क्या है, कोई इस्तेमाल नहीं है, फॉर मी मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर इज़ का प्रयोग हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का विदाउट एक्शन वाला वाक्य है, इज एम आर का यूज़ करके हम विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस बनाते हैं। आगे देखें, आई विल कट, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है।
आई विल कट द ट्रंक्स ऑफ द अदर, मैं जो है कट करूँगा, काटूंगा, क्या है, ट्रंक्स यानी जो शाखा है या तना है, ऑफ द अदर अन्य, स्ट्रेट यानी सीधे वृक्षों की जो ट्रंक है उसको मैं काटूंगा। सो ही कट डाउन, सो तो ही यानी उसने, कट डाउन ऑल द ट्रीज यानी कट डाउन काट दिए। तो यहाँ पर जो है काट दिए, ये फ्रेजल वर्ब है, काट देना, काट कर नीचे गिरा देना। कट डाउन का वैसे मतलब होगा कि काट कर नीचे गिरा देना, तो उसने काट कर नीचे गिरा दिए। ये जो कट है ना, ये जो कट की तीनों फॉर्म कट 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 होती है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट में यहाँ पर यूज़ हुआ है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म के सेंस में यहाँ पर यूज़ होकर ये आई है। ऑल द ट्रीज यानी सभी पेड़ों को उसने काट कर नीचे गिरा दिया, एक्सेप्ट यानी के सिवाय, के बजाय, किसके सिवाय, द क्रुक्ड ट्री यानी उसको नहीं काटा, वो जो टेढ़ा मेढ़ा वृक्ष था उसको नहीं काटा। क्रुक्ड यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में ही आ रहा है। नाउ द क्रुक्ड ट्री, अब जो है क्रुक्ड ट्री ने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म सोचा। गॉड भगवान, डू की सेकेंड फॉर्म डज करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या एस लगता है, तो डू के साथ यहाँ पर ईएस लगा है, डू का मतलब करना, तो उसी में ईएस जुड़कर आया है। भगवान करता है एवरीथिंग, सब कुछ, फॉर गुड यानी अच्छे के लिए सब कुछ करता है भगवान। माई अगलीनेस सेव्ड यानी मेरी जो अगलीनेस है, मेरी जो बदसूरती है, सेव्ड यानी बचाया मुझे, माई लाइफ मेरे जीवन को बचाया, सेव मतलब बचाना, तो यहाँ पर वर्ब के सेकेंड फॉर्म के रूप में इसका यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। वी शुड, अब यहाँ पर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडवाइस के सेंस में, जब हम एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तो वहाँ पर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कोई भी काम आपको करना चाहिए ऐसा सेंस निकल कर आता है। वी शुड नेवर, हमको कभी, नेवर नेगेटिव है ये, ठीक है, तो हमको कभी नहीं करना चाहिए। ब्लेम मतलब दोष देना, गॉड को, भगवान को। फॉर आवर, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, हमारे, आवर ट्रबल्स के लिए, हमारी जो परेशानियां हैं उनके लिए हमको भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज रीज़न, देयर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, इंट्रोडक्टरी देयर है, बी वर्ब से पहले इसका यूज़ होता है और वहाँ पर इसका हिंदी में मीन नहीं निकलेगा। यहाँ पर भी इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है विदाउट एक्शन वाला। तो है ऑलवेज हमेशा, रीज़न यानी कि कारण, बिहाइंड इट यानी इसके पीछे, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। कोई ट्रबल दी जाती है तो भगवान के द्वारा कोई परेशानी दी जाती है तो हमको ब्लेम नहीं करना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण, रीज़न ज़रूर होता है। तो यहाँ पर ये थी शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हर एक सेंटेंस को मैंने टेंसेस की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की, हर एक वर्ड को यहाँ पर बताया है, तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे।